हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसपी। मैं प्रदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो में कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे कंप्यूटर बना। तो आज स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलता है कंप्यूटर का, क्या यही स्वरूप था या उससे पहले भी कुछ अलग था। धीरे धीरे हम इनके इसके बारे में जानेंगे और आपको वो बताएंगे जो आप लोगों ने पढ़ाई के दौरान शायद छोड़ दिया है या छूट गया है, जिससे कि आप अभी तक के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं कि हम इसके बारे में पढ़ना चाहिए या ना पढ़ें। ऐसे ही कुछ आपको हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो कंटेंट कवर करेंगे इस वीडियो में, वो सबसे पहले है अबेकस। दूसरा कंटेंट है हमारा नेपियर बोन। तीसरा हमारा है पासलाइन। चौथा हमारा है रेकनिंग मशीन। लगभग लगभग इन चारों टॉपिक के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो आज इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो हम लोगों से छूट गई हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अबेकस। अबेकस किस तरीके की डिवाइस होती है, देख लेते हैं किस तरीके की डिवाइस होती है। इस तरीके की उस लकड़ी की डिवाइस होती है। एक लकड़ी का फ्रेम बना हुआ है जिसमें कि कुछ तार पड़े हुए हैं, और इसमें ही कुछ मोती भी पड़े हैं जिनको बीट्स भी बोलते हैं। कि खोज जो है चीन में 600 ईसा पूर्व हो गई थी। इसको उसका जो उपयोग है वो मैथमेटिक कैलकुलेशन करने के काम आता था, और इसको सोरोबॉन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कैलकुलेशन करता था, इसकी स्पीड जो लोग कर लेते हैं अच्छे तरीके से, आज भी ये चलन में है। कुछ कोचिंगें हैं जो इनको सिखाती हैं, जैसे ब्रेन ओ ब्रेन है, एलाइट इन्फो सिस्टम है। बहुत सी ऐसी कोचिंग हैं जो आपको इस तरीके की कोचिंगें जो मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आपको एबेकस चलाना सिखाती हैं। और आप जब इसको सीख जाएंगे तो बिना कॉपी, बिना पेन, बिना कैलकुलेटर के आप उनसे भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो कुछ इसका जो डिटेल है, आपको नोट्स बनाने के लिए मैं कुछ लिखा हूँ, आप को नीचे वाले को देख लीजिएगा। जैसे कि आवर्कस आयताकार फ्रेम में बना तारों का एक ढांचा है। उन तारों में गोल मोती पिरोई रहती हैं। इन्हीं मोतियों की मदद से अंकों को जोड़ने और घटाने का या गुणा का काम किया जाता है। गणनाएं करने के लिए इन मोती को, जिन्हें बीट्स भी कहते हैं, उन्हें तारों पर सरकाया जाता है। तो आगे पीछे तार पे सरका कर, और क्वेश्चन का फंडा होता है जिससे कि मदद से ये लोग कैलकुलेशन तेजी से कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेपियर बोन्स। जॉन नेपियर बोन कैसा होता है, किस टाइप का होता है, कब बना। हाथी दांत या हाथों से बनी हुई छड़ें होती हैं, जिनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, कुछ इस टाइप की होती हैं। इसीलिए इनको बोन बोला गया, क्योंकि ये हड्डियों पर बनी हुई थी। और इनको जो बनाया था वो जॉन नेपियर मैथमेटिशियन थे और एक फिजिशियन थे, जिन्होंने को बनाया था। इसीलिए इनको जॉन नेपियर बोन्स बोलते हैं। तो इसके बारे में कुछ और भी पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक तरीके की आप प्लेट कह सकते हैं, या तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसी पे एक अंक लिखे गए हैं, डिजिट लिखे गए हैं, जिससे कि आप देखिएगा गौर से तो आपको एक टेबल आपको दिखाई देगी, जैसे कि 2 4 जा
2 की दिखाई देगी, आपको 3 की दिखाई देगी, 4 की दिखाई देगी, 5 की दिखाई देगी, 6 की दिखाई देगी, 7 की, 8 की, 9 की। आप ध्यान से देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इन्हीं की मदद से गणनाएं की जाती थी। और ये एक अबेकस का एक अपडेट रूप था। अबेकस के बाद जॉन नेपियर बॉन की मदद से भी गणनाएं की जाती थी और आसानी से गणनाएं हो जाती थी। इस यंत्र का आविष्कार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया गया था। नेपियर बोन्स हड्डियों, हाथी के दांत या धातु से बनी छड़ें होती थी जिनके ऊपर नंबर लिखे जाते। इस यंत्र को कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर भी कहते हैं। यह एक मैकेनिकल गणना करने वाली यंत्र है। इसका इस्तेमाल अंकों को गुणा और भाग करने के लिए होता था। नेपियर बोन्स में अंकों को गुणन करने की बजाय अंकों को जोड़ की सहायता से गुणा किया जाता था, यानी कि जोड़ जोड़ कर गुणा करते थे, इसमें घटाया नहीं जा सकता। जॉन नेपियर बोन्स जो बनाया था वो जॉन नेपियर मैथमेटिशियन थे, फिजिशियन, उन्होंने बनाया था। गुणा भाग करने के लिए इस यंत्र में 9 अलग अलग तरह की अंक चिन्हित हड्डियों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए यह यंत्र नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जॉन नेपियर ने बनाया था, इसलिए जॉन नेपियर के बारे की वजह से जॉन नेपियर बोन्स जाना जाता है। इस यंत्र का उपयोग केवल गुणा या भाग करने के लिए किया जाता है। यह मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसके विकसित स्वरूप का इस्तेमाल लगभग 1890 ईस्वी तक किया गया, यानी कि लगभग अभी कुछ सालों पहले तक, कह सकते हैं कि कुछ एक शताब्दी पहले तक या 2 शताब्दी पहले तक करते रहे हैं। इसका 1800 शताब्दी में इसका होता रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट लाइन। इसके बाद हम लोग अब ये किस टाइप की डिवाइस होती है और ये क्या काम करती थी। वो एडिंग मशीन भी बोलते थे। कुछ इस तरीके की मशीन होती थी जिसकी मदद से हम लोग गणनाएं करते थे और इसमें केवल जोड़ते और घटा सकते थे। और ये जो है इसको पास लाइन क्यों बोला गया, क्योंकि इसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था। किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। सन 1942 में फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक गणना करने का यंत्र बनाया था जिसे एडिंग मशीन कहा गया। यह मशीन सिर्फ जोड़ने व घटाने की गणनाएं करता है। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल द्वारा बनाई गई इस युक्ति को पास्कलाइन कहा गया। यह सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा था, तो वो था पास्कलाइन। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंटेंट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेकनिंग मशीन। रेकनिंग मशीन इस तरीके की होती है। रेकनिंग मशीन जो कि पेरन गॉटफ्रेड विल्हेम्स वॉन लेबनिज के द्वारा तैयार की हुई थी, जो कि एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे। में इसको उसके बाद हमारे पास समस्या थी पास्कलाइन में कि हम जोड़ और घटा सकते थे। इसमें हम लोग जोड़ घटाव के साथ साथ गुणा भी कर सकते थे। तो ये है इसका कुछ नोट्स। जर्मन गणितज्ञ व दार्शनिक बैरन गॉटफ्रेड विल्हेल्म वॉन लेबनिज ने एक विकसित रूप तैयार किया जो जोड़ घटाव के साथ साथ गुणा व भाग की भी क्रियाओं को प्रतिपादित कर सकता था। प्रतिपादित यानी कि कैलकुलेशन कर सकता था। जोड़ घटाने के साथ साथ गुणा भी कर सकता था और भाग भी कर सकता था। तो दोस्त, तो ये सब ये जो टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आगे भी जुड़े रहिए। अभी इसमें बहुत कुछ है बताने को, तो आप जुड़े रहिए और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।